Hey guys, good morning. Welcome back to you all on UK Republic Academy. This is Subash and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी. So guys, चलिए जल्दी से जो है आज बात करते हैं. गाइस जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कंप्लीट जो पूरा आपका क्वेश्चन जिस तरह से इसमें बनता सॉल्व होता है, आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं. तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. गाइस इससे पहले अब तक हम लोग जो है एनपीओ के 6th पार्ट को कर चुके हैं. आज ही आपका एनपीओ पार्ट 7 है. सो गाइस आई होप आप सभी लोगों ने अब तक प्रीवियस सारे लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे. जिन बच्चों ने अब तक नहीं किए, जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक प्रीवियस सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड गाइस, अगर आप अपनी इस पार्ट को, इस चैप्टर को रियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो गाइस आई वुड रिकमेंड प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ एनपीओ on our channel and please start completing all the lectures from series 1 from part 1 of NPO and complete all these previous 6 parts which we have done earlier. So after doing all these parts you will feel so much comfortable while solving question in NPO. So I would recommend guys, कोशिश करिए कि आपके previous सारे lecture अच्छे से complete हो गए. चलिए गाइस, उसके बाद ही आप इस चैनल को अगर इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी अगर आपने अब तक इस चैनल को मतलब एनपीओ को एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है. अगर आप ऑलरेडी कहीं से एनपीओ पढ़ चुके हैं, आपने क्लिप पढ़ा हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड के सॉरी गाइस, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है प्रीवियस सारे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आना चाहिए. तो चलिए गाइस जल्दी से बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर. हाँ, लेक्चर की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से बोल दो, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे. ठीक है, और आप अपने आप को अपडेट रख सकें. तो चलिए गाइस बढ़ते हैं जल्दी से आज के सेशन की ओर. गाइज ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 है. ठीक है, हम जैसे कि हम लोग जानते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, हम लोग डीके गोयल की बुक से सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. तो आपको जो डीके गोयल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये है. ठीक है गाइज, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया है. ठीक है, चलिए जिनके पास बुक है वो उसको देख लेंगे, अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है या किसी दूसरे राइटर की बुक है तो आई वुड रिकमेंड जल्दी से 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए, जिससे कि अभी जब स्लाइड चेंज हो जाएगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी और अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी फिर. ठीक है, सो अगर आप क्लास का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिले, तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ 1 मिनट के लिए 2 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. चलिए गाइस, इसका एडजस्टमेंट पीछे है, ये भी नोट करना है आपको, ये इसकी एडजस्टमेंट भी नोट कर लो और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. सो गाइस देखिए, ये आपकी एडजस्टमेंट की बिन है. सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2013 मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन का 4000 रुपये मिलना था. ठीक है, कह रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 मतलब आपको करंट ईयर का कितना 5400 मिलना था. तो करंट ईयर का है, इसको तो ऐड कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का था उसको इनकम साइड पर जब दिखाएंगे तो माइनस कर देंगे. कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, थर्ड नंबर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आपको एडवांस मिला था कब 31 मार्च 2013 मतलब प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन, मतलब पिछले साल के लास्ट दिन आकर किसी बंदे ने आपको एडवांस दिया था, तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर के लिए दिया होगा. तो ये चीज़ याद रखना. हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन की जब क्लास की थी उसमें हम लोगों ने, जिन बच्चों ने क्लास की है वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे. अगर आपको पिछले साल के आखिरी दिन आकर किसी बंदे ने एडवांस दिया है तो मतलब करंट ईयर के लिए दिया है, तो ये पैसा जो है आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपये जो है ये आपके ऐड कर दिए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में करंट ईयर की. और ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आपको जो एडवांस में मिला है 31 मार्च 2014 को. ठीक है, अब आपको 31 मार्च 2014 मतलब करंट ईयर के आखिरी दिन, यानी कि 31 मार्च को आकर इस दिन हमारी ईयर क्लोज हो जाती है. तो करंट ईयर के आखिरी दिन आकर किसी बंदे ने आपको अगर एडवांस दिया है तो भाई करंट ईयर के लिए दे नहीं रहा होगा, वो अपकमिंग ईयर के लिए दे रहा होगा. यानी कि हम कह सकते हैं ये जो पैसा 2100 का मिला है ये अपकमिंग ईयर यानी कि 2015 के लिए है, तो इसको माइनस कर देंगे. माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का नहीं है ये, तो सब्सक्रिप्शन में से इसको माइनस कर देंगे. अभी इन सब की गाइज एक एक एंट्री और की जाएगी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हर एडजस्टमेंट की हम लोग 2-2 एंट्रियाँ करते हैं. ये बात हम लोगों ने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में सीखी थी.
तो एक एक एंट्री तो अभी मैं इनकम अकाउंट में बताता चल रहा हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे अभी। और इसकी जो दूसरी एंट्री है वो या तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में होगी या क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगी। चलिए उसके बाद क्या हो रहा है, 5th नंबर एडजस्टमेंट को पढ़ो। कह रहा है 2 month रेंट ऑफ ₹2500 वाज ड्यू, ठीक है, बोथ एट बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। मतलब देखिए बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था उसको तो हम दिखा देंगे, उसको तो माइनस करेंगे। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपको ₹2500 रेंट के देने थे, तो मतलब अगर ईयर के स्टार्टिंग में ही किसी के देने थे तो ये तो पिछले साल के रहे होंगे जो, ठीक है, पिछले साल का रहा होगा ना, तो 2500 माइनस किए जाएंगे और फिर आपको हम दोबारा से क्या करेंगे 2500 प्लस कर देंगे। जो करंट ईयर का है एंड वाला उसको तो हम प्लस कर देंगे। मतलब ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में जो पैसा आउटस्टैंडिंग है वो तो हमारा करंट ईयर का है, इसलिए उसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन ईयर के बिगिनिंग में जो था मतलब वो तो प्रीवियस ईयर का होगा ना पैसा, तो इसलिए उसको हम माइनस करते हैं। इसके अलावा देखिए गाइस, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, एज ऑन 31 मार्च 2013, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में। प्रेमिस मतलब हमारी बिल्डिंग, स्टूड इन द बुक्स एट ₹55,000, हमारे पास ₹55,000 की बिल्डिंग थी। इन्वेस्टमेंट भी थे हमारे पास 20,000 के। और कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 10%, कह रहा है फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। मतलब ये सारी एडजस्टमेंट हमारी जो पास जो एसेट्स थी ये कब थी, ये ईयर के स्टार्टिंग में थी कह सकते हो, प्रीवियस ईयर के एंड में। प्रीवियस ईयर के एंड में कह सकते हो या कह सकते हो करंट ईयर के बिगिनिंग में। तो ये जो आपकी जो एडजस्टमेंट हमारे पास एसेट जो गिवन होती हैं, एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास जो भी एसेट्स गिवन होती हैं ईयर के एंड में, जो ईयर के स्टार्टिंग में जो रही होती हैं, इनको हम दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में जाकर। तो गाइस ये सारी जो एसेट हमारे पास गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 6 में, प्रेमिस हुआ आपका, इन्वेस्टमेंट हुई, ये सब कहाँ दिखा दिए जाएंगे, ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस ये रहा आपका, देखिए क्वेश्चन। इसमें सिर्फ मैं आपको जो है सिंपल से फॉर्मेट में सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको सीधा सिंपल सी चीजें जो है बताता जाऊंगा वन बाय वन कि कहाँ कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस क्या करते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, तीनों फॉर्मेट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले नंबर पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपका ओपनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड नंबर पर नीचे आपका बनता है ये क्लोजिंग, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों के कॉलम एक साथ कर लेते हैं और कॉलम करने के साथ साथ फिर हम तीनों को एक साथ तीनों की पोस्टिंग करते जाते हैं। हम ऊपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो जो भी हमें मिलता जाएगा हम उसको एक साथ उठाकर, अगर इनकम वाला आइटम है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डालते जाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट वाला आइटम है तो हम उसको उठा के ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते जाते हैं, और क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग में डालते जाएंगे। सो गाइस चलिए देखिए, हाँ एक काम और करिएगा। आई होप अब तक सभी लोगों ने जो भी जिन जिन आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है आपने उस पर अपनी बैलेंस शीट में टिक तो लगा ही दिया होगा। क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है, जैसे देखिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहली एडजस्टमेंट किससे, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे सब्सक्रिप्शन पर कोई एडजस्टमेंट है, यानी कि हम सब्सक्रिप्शन पर पीछे बैलेंस शीट में आएंगे और एक टिक लगा देंगे। ठीक है, जब हम, जिससे कि हमें इस टिक को देखकर हमें याद रहेगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस टिक को देखकर हमें याद आ जाएगा कि इस सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट होनी है। उसी तरह से हमने पढ़ा है आपका क्वेश्चन में, कहा गया फर्नीचर पर डेफिनेशन लगानी है तो हम इस पर टिक लगा देंगे, मतलब फर्नीचर पर कुछ होना है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेंट पर आपको, रेंट बिगिनिंग में और एट द एंड ऑफ द ईयर भी आउटस्टैंडिंग था, तो रेंट पर एडजस्टमेंट होनी है, सिंपल इतना समझते हैं हम। ठीक है, तो रेंट पर टिक लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, अभी जब बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो हमें चीजें दिख जाएंगी और हम उसी समय जो है अच्छे से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन देखोगे, और जो है मैं, मेरे पास बुक में क्वेश्चन है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा, आपको एडजस्टमेंट जो है पोस्टिंग करूंगा वन बाय वन। आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग हमने करी, अब पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए आपके जो क्वेश्चन गिवन है, टेबल जो गिवन है, उसमें टू साइड पर मिल गया टू बैलेंस बीडी। तो गाइस टू बैलेंस बीडी जो होता है, इसमें देखिए आपको दो तरह का कैश रखा है, कैश और बैंक का। ठीक है, तो यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, हमारे पास क्वेश्चन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है उसके अंदर टू साइड पर जो टू बैलेंस बीडी गिवन होता है, ये बोलते हैं हम कैश, और इसको जो है हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैश और बैंक जितनी का भी है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। उसके बाद मिला हमें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का इनकम वाला आइटम है, तो सब्सक्रिप्शन देखिए जो भी अमाउंट गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम अभी नॉर्मली अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन पर एक टिक लगाया हुआ है। टिक लगाने का मतलब ये है कि इस पर कोई एडजस्टमेंट होनी है। ठीक है, तो अभी इसलिए इसीलिए हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को अंदर ही लिख देंगे अभी हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मिला हमें एंट्रेंस फी।
तो गाइस इंटेंसली याद रखिए कि इनकम होती है, इसलिए इसको हम 3800 रुपए की यहाँ पर दिखा देंगे बाई साइड पर, इनकम साइड पर, ठीक है। ये रहा आपका 3800 रुपए का। उसके बाद गाइस हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद हमें मिला लाइफ मेंबरशिप फी। तो गाइस लाइफ मेंबरशिप फी एक लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड पर आकर 6000 रुपए का दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद हमें मिला क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस एक आपकी इनकम होती है, ठीक है। ये इनकम वाला आइटम है, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इनकम साइड पर दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देंगे, ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे। क्या किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अब गाइस आपका पेमेंट साइड पर आते हैं। आपको जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है उसके पेमेंट साइड पर आते हैं। पेमेंट साइड पर सबसे पहले हमें मिला रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो गाइस इस पर हमने एक टिक लगाया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन में देखो कि मैंने भी टिक लगवाया था इस पर एक। तो टिक लगा है, इसका मतलब क्या है, इस पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है इसलिए हम रेंट की अमाउंट को भी अंदर ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, रेंट की अमाउंट को अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या मिला हमें, आगे बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट मिल गए। तो एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा होता है, तो इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे हमने एडवर्टाइजमेंट दिखा दी 2700 रुपए की। उसके बाद क्या मिला, हमें सैलरी मिली। तो गाइस सैलरी भी एक हमारा खर्चा है, तो इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे 27,400 का। उसके बाद हमें मिला इंश्योरेंस प्रीमियम, 1200 रुपए का एक खर्चा होता है ना, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे। उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद मिला इलेक्ट्रिक चार्जेस मिला 2500 रुपए का, ठीक है। तो ये भी खर्चा है, इसको एक्सपेंडिचर साइड पर हम दिखा देंगे। उसके बाद हमें मिला टेलीफोन एक्सपेंसेस 2400 रुपए का, ये भी खर्चा है, इसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे। उसके बाद हमें मिला फर्नीचर, क्योंकि बाई साइड पर मिलता है बाई फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013। सो गाइस याद रखना, अगर क्वेश्चन में जो टेबल गिवन होती है उसमें पेमेंट साइड पर अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट आपने खरीदी है, ठीक है, एसेट खरीदी है और उस एसेट के आगे उस ब्रैकेट में डेट भी दी हुई होती है। डेट भी अगर दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये वाली जो एसेट है वो इस दिन इस तारीख को परचेज की है। तो यहाँ पर ऐसी डेट देने का पर्पज सिर्फ ये यही होता है कि वहां पर वो आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं वो मशीन किस दिन परचेज की गई है, किस दिन परचेज की गई है, और हम जिस दिन भी परचेज की गई होती है वहां से लेकर हम 31 मार्च तक, यानी कि जिस दिन हमारी ईयर खत्म हो रही है उस दिन तक का टाइम निकाल देते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं वो मशीन करंट ईयर में कितने महीने यूज की गई है, ठीक है। तो हमने देखा फर्नीचर हमने परचेज किया है कितने का, 1 अक्टूबर 2013 को। तो फर्नीचर सबसे पहले तो ये समझो कि एसिड वाला आइटम है, तो इसलिए हम फर्नीचर को कहाँ दिखा देंगे, हम फर्नीचर को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी दिखा देंगे 80 कितने का है, 8000 रुपए का। बाकी हम इतना समझ गए कि इस पर एक एडजस्टमेंट है, बाकी जब एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख लेंगे। अभी हमने क्या किया, सिंपल जितना समझ गए कि इस पर एडजस्टमेंट है, और हमने फर्नीचर पर पहले से टिक भी लगाया हुआ था ऑलरेडी। तो फर्नीचर की पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी अमाउंट को अंदर लिखकर अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे सारी पोस्टिंग कर लेते हैं पहले, फिर लौट कर हम आएंगे। फिर हमें नीचे मिला बाई बैलेंस सीडी। तो गाइस देखिए रिसिप्ट क्वेश्चन के अंदर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है हमारे, उसमें जो बाई साइड पर बाई बैलेंस बीडी गिवन होता है, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस में दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैश और बैंक का आपके पास जो भी बैलेंस है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे 2400 का और 1770 का, इस तरह से हमने ये दिखा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गैस हमारी देखिए सारी पोस्टिंग हो गई, यानी कि टेबल के अंदर हमारे जो भी आइटम्स थे सबको हमने पोस्टिंग कर लिए। अब नीचे एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखिए गाइस एडजस्टमेंट, यहाँ पर हमें आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिस्कस की है। अगर किसी को आप में से कोई ऐसा बच्चा यहाँ पर देख रहा है वीडियो जिसको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आके आप जाकर हमारे इस सीरीज के एनपीओ की सीरीज जो है उसके पार्ट 3 और 4 को जाकर जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि ठीक है, क्यों वरना जो है आपको ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि अमाउंटें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। चलिए, सो गाइस सब्सक्रिप्शन की जैसे मैंने बता दिया था, सब्सक्रिप्शन पहले मैंने पढ़ी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। तो इसके लिए अभी मैंने टिक लगा के बता दिया था कि इसको क्या किया जाएगा, 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है इसको माइनस किया जाएगा, कि मतलब ईयर के एंड में, पिछले साल के एंड में अगर हमारा कोई सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब पिछले साल का है ना, करंट ईयर का तो है नहीं। एक चीज याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ उन्हीं इनकम और खर्चों एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं जो कि करंट ईयर के हैं, सिर्फ करंट ईयर के इनकम और खर्चों को हम दिखाएंगे। तो देखिए आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल के एंड में आपका कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, मतलब सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा मिलने वाला था। तो यार करंट ईयर का तो है नहीं, पिछले साल का है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, और माइनस वाली आइटम को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं इस तरह से। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। फिर उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट को पढ़ो, उसमें क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। तो इस पर अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि आप 31 मार्च 2014 के लिए तो यार हम लोग बना ही रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस डेट को आपका कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, हमारी इनकम होती है। हमारी इनकम का कुछ पैसा ईयर के आखिरी दिन हमने जब अकाउंट बनाया तो पता लगा कुछ पैसा मिलना बाकी रह गया है। तो ईयर के आखिरी दिन जो मिलना आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे करंट ईयर का ही पैसा होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5400 रुपये आपके ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आगे मिल रहा है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2013। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको अगर करंट ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पैसा एडवांस मिल जाता है तो वो ऐड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपको किसी बंदे ने आकर एडवांस दे दिया, ऑब्वियस सी बात है करंट ईयर के लिए दे रहा होगा, तो ये ऐड हो जाएगा। अब नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। उसके बाद अगले आगे बढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2014। ये गाइस देखिए, हम लोग इस डेट को तो हमारा ईयर खत्म ही हो गया है, हमारा करंट ईयर इस डेट को आकर खत्म हो गया है। लेकिन आपको इसी डेट को आकर मतलब करंट ईयर के लास्ट दिन आकर किसी बंदे ने आपको एडवांस दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार करंट ईयर के लिए तो दे नहीं रहा होगा, या अपकमिंग ईयर के लिए दे रहा होगा। तो सिंपल से हम कह सकते हैं ये जो पैसा है जो कि हमें 31 मार्च 2014 को आकर किसी बंदे ने एडवांस दिया, ये करंट ईयर का नहीं है, ये अपकमिंग ईयर का है। तो इसलिए हम 2100 रुपीज जो गिवन है क्वेश्चन में, इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, माइनस वाले आइटम अलग से जोड़ लेंगे। माइनस का आपका 6100 आ रहा है, 4000 और 2100, और प्लस का आपका कितना आ रहा है, प्लस का जो भी आपका आ रहा होगा इसको एडजस्ट करके हमारा इस तरह से फाइनली 43,000 रुपए की जो अमाउंट निकलेगी वो हम बाहर इनकम वाले कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। 43,000 रुपए की अमाउंट इनकम वाले कॉलम में दिखा दी जाएगी। अब गाइस देखिए, हम लोग जानते हैं हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रियां होती हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जो 4 एंट्रियां की हैं, 4 एडजस्टमेंट की हैं, तो हर एडजस्टमेंट की 2-2 एंट्रियां होंगी। सबसे पहले अब पढ़ते हैं अपनी पहली वाली को। हमने जितना भी माइनस किया है, देखो गाइस सिंपल से इतना ध्यान रखो, सब्सक्रिप्शन में जो आइटम माइनस किए गए हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और जो प्लस किए गए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो हमने 4000 माइनस किया था, तो इसलिए 4000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। सेकंड नंबर पे गाइस हमें मिला हमें 5400 रुपये, यानी कि ईयर के एंड में हमारा जो कुछ पैसा, हमारी इनकम का कुछ पैसा हमें मिला नहीं है 5400। अगर ईयर के एंड में हमारी कुछ इनकम जो हमें नहीं मिल पाई है तो वो हमारी एसेट बन जाती है। इसलिए जो 5400 रुपये है इसको हमने एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखा दिया। कितने का, 5400 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर आगे मिला एडवांस इन 2013, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है थी, जिसमें हम लोग को एडवांस पैसा मिला था 1500 रुपये। तो 1500 रुपये यहाँ पर आपको कह सकते हो पिछले साल के, तो ये जो आपको पैसा एडवांस जो मिला तो पिछले साल मिला ना, प्रीवियस ईयर में, यानी कि आपको कुछ पैसा एडवांस मिल गया था। तो एडवांस अगर आपको कोई इनकम मिल जाती है तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये हमारी, इसको हम दिखा देंगे कहाँ पर, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हम दिखा देंगे 1500 रुपये, ठीक है। उसके बाद एडवांस हमें मिला था, एडजस्टमेंट नंबर 4 को देखें तो उसमें मिला था हमें एडवांस ऑन 31 मार्च 2014, मतलब करंट ईयर के आखिरी दिन आकर किसी बंदे ने एडवांस दिया था। तो अगर हमें करंट ईयर में एडवांस कुछ पैसा मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है एडवांस इनकम अगर हमें मिल रही है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होती है। अगर आपको एडवांस इनकम मिली तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको 31 मार्च 2014 को मिली थी, ये जो पैसा एडवांस मिला था ये 31 मार्च 2014 को मिला था। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2014 वाली जो आपकी बैलेंस शीट है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड पर जाकर दिखा देंगे कितना, 2100 रुपये का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 2100 रुपये हमें एडवांस में किसी ने दे दिए हैं, मतलब हम कह सकते हैं हमारी इनकम हमें एडवांस में मिल गई है। तो गाइज अगर याद रखना, लास्ट ईयर हम लोगों ने फाइनल 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था, जब हमें कहीं से इनकम, हमारी कुछ इनकम एडवांस में मिल जाती है तो वो लायबिलिटी होती है हमारी। तो इसलिए इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसलिए दिखाया क्योंकि ये 31 मार्च 2014 को मिली थी, और जो पहले वाला था 1500 उसको हमने, वो भी एडवांस था लेकिन उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में इसलिए दिखाया था क्योंकि वो प्रीवियस ईयर मिला था, ठीक है। चलो, उसके बाद हम अगर देखें एडजस्टमेंट नंबर 5 वो, उसमें क्या हो रहा है, 2 मंथ का रेंट आपका देखिए 2 मंथ का रेंट एट द बिगिनिंग और एट द एंड जो था आउटस्टैंडिंग था। तो गाइज अगर आपको कह सकते हो ईयर के स्टार्टिंग में कुछ खर्चे देने बाकी थे आपके, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट इतना समझो, अगर कोई खर्चा ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग रह गया था तो उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 2500 रुपए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ईयर के स्टार्टिंग में कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग था तो वो माइनस कर दिया जाएगा, और
दूसरा बोल रहा है कि आपको ईयर के एंड में भी 25 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, तो अगर ईयर के एंड में कुछ अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाती है किसी खर्चे की, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस वाला है, इसको हम नॉर्मल दिखा देंगे, इस पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोग फाइनली इसको अमाउंट को एडजस्ट करोगे, 15,000 में से पहले 2500 माइनस करोगे, फिर बाद में प्लस करने हैं, तो ओवरऑल आपका आंसर जो है बाहर 15,000 रुपए की अमाउंट आएगी। गाइस कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसको नोट बना के लिखिएगा अपनी कॉपी में। अगर किसी खर्चे की अमाउंट ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो वो माइनस कर दी जाएगी। और अगर किसी खर्चे की अमाउंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी प्लस कर दी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी एंट्री कहाँ की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्रियां की जाती हैं। तो गाइस याद रखना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2500 रुपये हमने दिखा दी ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है 2500 रुपये का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा, क्योंकि खर्चा है ना इसलिए लायबिलिटी होगा हमारी, खर्चा है इसलिए लायबिलिटी होगा, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से दिखा देंगे 2500। उसके बाद गैस लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोला था, 31 मार्च को आपके पास प्रेमिस था, यानी कि आपकी बिल्डिंग थी 55,000 की। 31 मार्च को हमारे पास, यानी कि 31 मार्च 2013 को, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में हमारे पास जो भी एसेट्स होती हैं उनको ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले हम दिखाते हैं। तो हमारे पास बिल्डिंग कितने की थी, प्रेमिस था 55,000 का, हमने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी थे 20,000 के, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी दिखा दी है 20,000 रुपए की। ठीक है, अब क्या हो रहा है गाइस, ध्यान से देखो। अब गाइस ये सारी पोस्टिंग हो गई, अब कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि हमने सारी पोस्टिंग कर ली है। अब चूंकि देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपकी प्रेमिस और इन्वेस्टमेंट दे रखा था, इनकी अब इनकी एक एक एंट्री यहाँ पर हो गई, दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तो दूसरी एंट्री इनकी होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रेमिस 55,000 के दिखा दिए जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी, हमारा इन्वेस्टमेंट भी 20,000 के दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो दो एंट्रियां इनकी भी हो गई। याद रखना हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रियां करते हैं। अब लास्ट वाले पॉइंट, जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें एक पॉइंट उसने और बोला है, कह रहा डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 10% पर एनम, कह रहा फर्नीचर पर 10% पर एनम से डेप्रिशिएशन लगाइए। 10% पर एनम उसने बोला है, लेकिन हम जानते हैं गाइस हमने फर्नीचर खरीदे कब थे, हमने फर्नीचर खरीदे थे, देखो इसको हटा दो एक मिनट, हमने फर्नीचर खरीदे थे, देखो क्वेश्चन आपके आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डेट देखो ध्यान से फर्नीचर की, उसमें फर्नीचर को खरीदने की डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2013, यानी कि हमने 1 अक्टूबर को फर्नीचर खरीदा था, और हमारी ईयर कब क्लोज होती है 31 मार्च को। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमने हमें फर्नीचर पर सिर्फ 6 महीने की, यानी कि 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगानी है। हम फर्नीचर पर सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो फर्नीचर है कितने की हमारे, 8,000 रुपए की है ना, 8,000 रुपए की फर्नीचर है, और डेप्रिसिएशन इन पर कितने लगानी है, 10% से लगानी है, 10%। ठीक है, और चूंकि हमें 6 मंथ का लगाना है, क्योंकि हमने इनको 6 महीने के लिए तो यूज किया बस, तो इसका निकालोगे आप, आपका ओवरऑल 400 रुपए की अमाउंट निकल आएगी। तो हम कह सकते हैं फर्नीचर पर 10% 400 रुपए की डेप्रिसिएशन लगनी है। तो डेप्रिसिएशन गाइस हम जानते हैं खर्चा होता है, इसलिए इसको पहले तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड पे दिखा देंगे, ये 400 रुपए यहाँ पर, और इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और डेप्रिसिएशन के नाम से इसको माइनस कर देंगे, 400 रुपए माइनस करके ये 7600 रुपये हम बाहर दिखा देंगे। तो गाइस इस तरह से आपका ये सारी पोस्टिंग हो गई। अब सारी पोस्टिंग करने के बाद गाइस में क्या करना होता है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट अकाउंट का यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गाइस क्या होता है, आपका हमेशा क्रेडिट साइड का सम ज्यादा आएगा। तो हमने सम किया 90,170 आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है हम जानते हैं बैलेंस शीट में दोनों साइड का सम इक्वल होता है, जितना एसेट का होता है उतना ही लायबिलिटी का होगा, तो हम इधर भी 90,170 लिख देंगे। अब डेबिट साइड पर जितना कम आ रहा है, जितना पैसा कम है उसको हम बैलेंस निकाल लेंगे। हमें पता लगा कि डेबिट साइड पर बैलेंस निकल रहा है 86,170 का। ये जो बैलेंस निकलता है गाइस याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर जो बैलेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड, और इसके नीचे हम लिख भी देते हैं बैलेंसिंग फिगर, जिससे कि हाईलाइट होता है कि हमने आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर जो कैपिटल फंड जो निकलती है ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसको क्लोजिंग फंड में हम कैपिटल की जगह पर दिखाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इतने रुपए की कैपिटल है, तो 86,170 जो वहां पर निकला था उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपका गाइस हो गया, गाइस ये सारी मैं हटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, आई होप अब तो आप लोग, अब तक आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, ये सब मैं हटा रहा हूँ। सो गाइस देखिए अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोगों ने अब तक ये फाइंड आउट कर लिया, पहला आंसर ये हमें मिल गया। उसके बाद इसका जो आंसर निकला था वो हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर पर हम, पहला अकाउंट हमारा ये था, सेकंड नंबर पर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो हम इसका आंसर निकालेंगे।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का हम सम करते हैं, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो हम लोगों ने गाइस यहाँ पर दोनों साइड का सम किया, तो हमें पता लगा कि डेबिट साइड का सम ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा वाला सम होता है वो हम दोनों साइड पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमें अगर डेबिट साइड का सम ज्यादा आ रहा है ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर निकलेगा। तो क्रेडिट साइड पर हमने यहाँ से डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया, तो हमें 4600 रुपये का बैलेंस निकला। ये जो 4600 रुपये है इसको हम बाई डिफिसिट के नाम से दिखा देंगे गाइज। गाइज यहाँ पर एक नोट बनाकर लिखो कि अगर बैलेंस, जो बच्चे नए हैं इन्होंने अब तक इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, उनको मैं बता दूं कि गाइज अगर यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस आपका अगर बाई साइड पर निकल रहा है तो उसको बाई डेफिसिट यानी कि लॉस के नाम से दिखाते हैं 4600 रुपये। अगर फॉर सपोज अगर यहाँ पर बैलेंस टू साइड पर निकलता तो टू सरप्लस के नाम से हम दिखा देते, टू सरप्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हालांकि ऐसा तो हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ो। आपका यहाँ पर लॉस निकली है कितने की, 4600 रुपये, और लॉस को यहाँ पर डेफिसिट के नाम से दिखाते हैं। सो गाइज जिस तरह से हम लोग लास्ट ईयर करते थे पीएल अकाउंट का बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, सेम वही कहानी यहाँ पर भी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको हम उठाकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर लॉस हुई थी, लॉस तो हम जानते हैं कैपिटल फंड में से माइनस कर दी जाती है, तो डिफिसिट अमाउंट जो यहाँ पर डिफिसिट निकली है उसको हम कहाँ ले आएंगे, डिफिसिट को उठाकर हम ले जाएंगे यहाँ पर, डिफिसिट को हम कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे, तो 4600 रुपये हम कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, तो इस तरह से आपका 81,570 रुपये की अमाउंट बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी अमाउंट बाहर आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपकी सारी पोस्टिंग हो चुकी है, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोनों साइड का सम कर लेंगे, दोनों साइड का सम करके हमें दोनों साइड का सम इक्वल मिल जाएगा 92,170। आई होप गाइज आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, आई वुड रिकमेंड गाइज कि प्लीज एक बार जो है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी जिन बच्चों को कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रह जाती है अगर, तो अभी हम लोग इस टॉपिक पर एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर और करेंगे। सो डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक। कह सकता हूँ हम लोग यहाँ पर जो है सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक करेंगे, लेक्चर करेंगे इस टॉपिक पर। तो आप मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके अगले 2 से 3 लेक्चर में मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर आपको आई नो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बट इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि पहली टाइम है, फर्स्ट टाइम आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को कर रहे हो, तो जो बच्चों ने अब तक बिल्कुल भी नहीं किया था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती होगी। ठीक है, तो अगले 2 या 3 लेक्चर जो भी हम लोग करेंगे सेम टॉपिक पर करेंगे, तो उसमें हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। और आपका उन लेक्चर्स के बाद आई होप एंड आई बिलीव कि आपका जो है मैं इस टॉपिक को क्लियर करा पाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर हाँ आपको लगता है मैं आपको चैनल में कुछ वीडियो में से कुछ सिखा पाया हूँ, गाइस प्लीज जाने से पहले जो है जल्दी से लाइक कर दो, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और हाँ आपको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के बीच जो है इस लेक्चर को शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम लोग आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।